गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनफैक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम इन जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें कवर हो जाएंगे हमारे। हम यूक्लिड ज्योमेट्री उतना अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे समझ लेंगे कि उससे ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ना ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आर मोस्टली 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं फ्रॉम यूक्लिड ज्योमेट्री का मुश्किल से अगर आपके फाइनल एग्जाम्स ले लें तो उसमें एक ही क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का, या फिर 2 आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। यूनिट एग्जाम्स ज़्यादा आते हैं, बट फाइनल एग्जाम जो हमें हमारा मेन फोकस है जिसमें हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, उसके अंदर 1-2 ही आएंगे और वो इनमें से कोई भी हो सकता है जो अपने यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ये वीडियो शॉर्ट रहेगी, आप समझ सकते हो यूक्लिड ज्योमेट्री ज़्यादा कोई चैप्टर इतना बड़ा है भी नहीं, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें, बट ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको आप कैसे लिख कर आते हैं। आपको वो देखने में बहुत आसान लगेगा, बट उसमें आपको जो थियोरेटिकल चीज़ें लिख के आनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो आधे मार्क्स वहीं कट जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 salesmen make equal sales during the month of August। ठीक है, अब their sales in September is double that of August. Compare their sales in September। एक बार क्वेश्चन रीड करो। 2 salesmen make equal sales during the month of August. Their sales in September is double that of August. Compare their sales in September। ठीक है, अब देखो यूक्लिड ज्योमेट्री का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है। अगस्त में इक्वल सेल्स कर रहे थे, सितंबर में दोनों की डबल हो गई, तो सितंबर में भी इक्वल ही होगी, बस डबल हो जाएगी दोनों की, बट इक्वल ही रहेगी। बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब आप अगर ये चीज़ सोचोगे तो आप यही चीज़ लिख के आ जाओगे, पर इसके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैथमेटिकली देखो तो समझा जाए तो बहुत बेसिक आंसर है कि हाँ सितंबर में भी उनकी सैलरी इक्वल होगी, बट यूक्लिड ज्योमेट्री में हमें इसको अच्छे से लिख के आना होता है। कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे लेट सेल्स इन अगस्त बी एक्स वाई। ठीक है, लेट सेल्स इन अगस्त बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब लिखेंगे x इक्वल्स टू वाई गिवन। ठीक है, ये x है सेल्स ऑफ फर्स्ट सेलमैन और y है सेल्स ऑफ सेकंड सेलमैन। x और y में गिवन है इक्वल सेल्स। अब सितंबर में हमें क्या गिवन है, सितंबर में सेल्स हमें गिवन है सितंबर में हमें सेल्स गिवन है 2x और 2y। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिख के आनी होती है वो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम। देखो ये लिखोगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, ये चीज लिखकर फिर आपको वो एक्सियम क्या कह रहा है वो लिखना है। इसमें सोच के देखो क्या लग सकता है, x और y इक्वल है और हमें उनका डबल बताना है, उनका डबल क्या को रिलेट करना है, ऑब्वियसली वो भी इक्वल होंगे। तो कुछ याद आ रहा है डबल और कुछ ऐसे एक एक्सियम था
जिसको याद आ गया अच्छी बात, इसको नहीं है उसका ये है कि थिंग्स which are double of same things are equal। ठीक है, तो ये लिखकर फिर आप आगे लिख देना कि हेंस सितंबर में भी उनकी सेल्स हो जाएगी 2A 2Y, हेंस सितंबर में भी इक्वल। ठीक है, ये चीज आ गई समझ। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन और उसके आगे वाले क्वेश्चन बहुत हमें समझ आ जाएंगे कि हमें इसी मेथड को फॉलो करना है हर जगह। ठीक है, तो एग्जाम में भी चीज ध्यान रखना कि आपको कोई बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन दिख रहा हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत आसान और इजी हो, वो हो सकता है कि वो यूक्लिड का हो। ठीक है, फिर आपको एक एग्जाम याद करना पड़ेगा। होता तो इजी है, ऑब्वियसली फ्री मार्क्स है तो, बट उस टाइम पर ना ध्यान नहीं आता, उस टाइम पर लगता है कि यार ये इजी क्वेश्चन है, ये जल्दी करने वाला क्वेश्चन है, नहीं, बट उसमें यूक्लिड का एग्जाम लगाने तो यूक्लिड वाली चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या हो रहा है कि इट इज नोन कि x + y = 10 है। ठीक है, और x = z है। हमें शो करना है कि z + y = 10। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें ये गिवन है, हम इसको पहले इधर लिख लेंगे x = z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे लिखेंगे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। होल्स या उनका सम आर इक्वल। ठीक है, अब एक चीज इसमें रह गई है, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से सुना होगा और देखा होगा उसको याद है। यहां लिखोगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एग्जाम। जहां आपने ये लाइन लिख दी ना अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एग्जाम, उसके बाद अगर आप एग्जाम में थोड़ा इधर उधर लिख दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर को ये समझ आ जाता है, चेकिंग वाले को समझ ये आ जाता है कि आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है, तो x और z में हम y ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम ये वाली यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, इसको 1 कर लेना नोट, अकॉर्डिंग टू 1 z + y will be = 10। ठीक है, if equals are added to equals then the wholes are equals। एग्जाम जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम देखो मैं बताऊँ यही वाले हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन देयर होल्स आर इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन देयर होल्स आर इक्वल्स। ठीक है, देन देयर सबट्रैक्टेड वैल्यू इज इक्वल, या जो भी वो बोलते हैं उसमें। ठीक है, देन देयर रिजल्ट इज इक्वल। ठीक है, इफ डबल्स आर, इफ इक्वल्स आर डबल्ड देन देयर आल्सो इक्वल, if equals are half then they are also equal। ठीक है, तो ऐसे ही है, और एक दो और होते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम एक और एग्जाम देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। इन एग्जाम्स को याद करने के लिए वैसे मैंने एक निमोनिक भी बताया था क्लास में, तो वो वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना, और इसी वीडियो के साथ लिंक्ड है, तो वो देख लेना। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है कि शो करना है AH is greater than sum of AB plus BC plus CD। ठीक है, ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको फिगर आउट कर लेंगे। AB plus BC plus CD कितना होगा, AB BC CD पूरा कितना हो गया AD, तो ये इक्वल टू AD हो गया।
ठीक है, हमें प्रूव करना है AH इज ग्रेटर देन AD। ठीक है सर, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स axiom the whole is greater than the part। ठीक है, ये लिख दिया जहाँ पे। अब हमें ये चीज पता है कि ये पूरा है और वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, AD AH का छोटा सा पार्ट है, तो हेंस बाय दिस वी कैन से द होल इज AH, ग्रेटर के लिए हम ग्रेटर वाला साइन और द पार्ट इज हेंस इट इज प्रूव। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी। सो इजी है, बहुत इजी है ये वाला भी। ये एग्जाम याद करना होता है, ये वाला एग्जाम याद नहीं करता। इसके अंदर ना बच्चे यूजुअली कौन सा एग्जाम लगा के आते हैं कि क्या करेंगे, AH और AD में ना दोनों साइड ही वो प्लस कर देंगे DH की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाता है AD प्लस DH बन जाएगा और ये AH प्लस DH हो जाएगा। तो उस वो कोई एग्जाम नहीं है इक्वल, क्योंकि इक्वल तो कहीं बन नहीं है, इसमें कुछ इक्वल का लेन देन ही नहीं है। इसमें तो ग्रेटर देन की बात हो रही है, लेस की बात हो रही है। तो जहाँ इक्वल साइन ना हो वहाँ पे कोई इक्वल वाली मत लगाना। ठीक है, कोई इक्वल करा के बैठ जाओ और फिर उसमें प्लस करते रहो, तो नहीं, उसकी कोई एग्जाम ही नहीं है। हाँ, वो सेंस जरूर बनाता है, वो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल सही कर रहा है, क्वेश्चन तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ ऐसा ही सीन है। ठीक है, चलो अब जो आगे वाले 3 क्वेश्चन है उस पर जरूर बहुत अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, अभी फिगर गिवन है हमें, अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम क्वेश्चन 4, 5 और 6 पे अच्छे से ध्यान दो, इज बिकॉज इसके अंदर ट्राइंगल का गेम है। क्या होता है यूजुअली, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 है, इसके अगला वाला चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इसके उससे अगला वाला चैप्टर इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर और लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंदर बहुत बारी ट्राइंगल्स बनाना होते हैं, बहुत बारी ट्राइंगल्स बनते हैं। तो हमेशा जब भी तुम अपने एग्जाम पेपर में ट्राइंगल देखोगे ना, तुम्हारा हमेशा दिमाग सबसे पहले ट्राइंगल चैप्टर पे जाएगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम बहुत इजी मिस्टेक कराओगे इसके अंदर। ध्यान रखना कि ट्राइंगल चैप्टर में कि वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम्ड है। अगर वो बहुत आसान सा लग रहा है ना कि भाई इसमें तो कुछ ट्राइंगल का सीन ही नहीं लग रहा है, इसमें तो बहुत बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यूक्लिड का क्वेश्चन हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम फोकस रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है कि ये एक ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y। इसमें गिवन है AB इज इक्वल्स टू BC, BX इज इक्वल्स टू BY। ओह, मैं ठीक है, AB is equals to BC, BX equals to BY, show that AX is equals to CY। ठीक है सर, ओके करते हैं ये चीज़। ठीक है, पहले तो अब देखो हमें ये चीज़ तो गिवन ही है, इसको 1 लेट कर लेंगे, इसको 2। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको एक बार एक अपने आंसर शीट में भी उतार लिया करना कि गिवन दिस दिस दिस। अब क्या लिखेंगे डायरेक्टली, अब बहुत आसान होता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम if equals are subtracted from equals, then the remainders are equal। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC,
ए बी सॉरी बी सी, ठीक है। अब उनमें से क्या करेंगे हम, ए बी में से हम दोनों में से बी एक्स और बी एक्स माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला तो ये चीज को कर रहा है, ठीक है। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज 2 बाई 2 वी विल रिप्लेस यहाँ पर बी एक्स को बाय बी वाई, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी वाई, ठीक है। समझ आया क्या किया, ए बी इक्वल्स टू बी सी हमें गिवन था, फिर हमने यूक्लिड एक्सियम लगाया कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स इक्वल थे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, बी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स तो है ही, देन देयर विंडोज आर इक्वल, हेंस ये साइन हो गया। अब हमने यूज किया बाय 2 ये चीज, हमने यहाँ बी एक्स को बी वाई रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी वाई, हो जाएगा हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें हमें क्या बना है कि x और y सी ए और सी बी के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब ये है, ये है, ठीक है। और हमें और चीज़ क्या गिवन है, अब देखो मिड पॉइंट वगैरह आ गए ना, तो तुम्हारा दिमाग पक्का ट्राइंगल स्टेप करके मिड पॉइंट थ्योरम पे जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तो कोऑर्डिनेटर्स में, बट उसी जगह ध्यान जाएगा कि मिड पॉइंट्स आगे ट्राइंगल दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ गेम है इसमें वो चीज़ का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि मिड पॉइंट का मतलब ज़रूरी नहीं है, ये वाला चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। शो दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी शो करना है हमें, ठीक है। हमें गिवन है ए एक्स इज इक्वल्स टू सी वाई। अब चलो एक बारी मिड पॉइंट्स पे गिवन हमें ये गिवन है, देखो, ठीक है। ठीक है, एक ये गिवन है और एक हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन है कि ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज कि ए एक्स इक्वल टू सी वाई, इसको 1 लिख लेंगे, इसको 2 और इसको 3। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तुम कंफ्यूज जाओ कि सर ने ये चीज में से कैसे निकाला। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ वी हैव एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी एंड ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, show that AC is equals to BC, ये हमें शो करना है, ठीक है। चलो ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम 2 एग्जाम से कर सकते हैं। एक एग्जाम हम कर सकते हैं कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन देयर रिजल्ट इज इक्वल, ठीक है। या हम एक और तरीके से कर सकते हैं विच इज इफ द इफ things which are double of the same things are equal to one another, ठीक है। if equals are double then their results are also equal, ठीक है। एक ये one and only one same thing, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ना ax equals to x ही लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ax इक्वल्स टू xc, ax इक्वल्स टू xc। हमें एक और चीज पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ax इज हाफ ऑफ व्हाट, ax इज हाफ ऑफ व्हाट, ab सॉरी ac, ठीक है। ax इज हाफ ऑफ ac, वी नो दिस, है ना, ये चीज हमें पता है ना, ax इज हाफ ऑफ ac, मिड पॉइंट गिवन है हमें, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे AC इज 2 टाइम्स AX। सिमिलरली ये वाली साइड को देखेंगे तो BC हो जाएगा 2 टाइम्स CY, ठीक है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम
if doubles are equal, then the if doubles are equal then the things are same, ऐसे कुछ करके वो एग्जाम होता है. वैसे होता है सेम थिंग्स विच आर इक्वल हैव द डबल्स ऑल्सो इक्वल, ऐसे कुछ करके एग्जाम होता है. कुछ भी लिख सकते हो, मतलब समझाने से. ठीक है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इफ डबल्स आर इक्वल देन द थिंग्स आर सेम. ठीक है, तो अब हमें पता है कि ax इक्वल्स टू cy बाय 3 वी कैन से कि ac इज इक्वल्स टू bc. ठीक है, 6th क्वेश्चन करते हैं. इसमें गिवन है कि bx इज हाफ ऑफ ab. 6th क्वेश्चन में ये चीज गिवन है. by इज हाफ ऑफ bc. ये वैसे फिगर ये वैसे सेम ही चल रही है. शो कि ab इज इक्वल टू bc. वेरी बहुत ही सेम सा क्वेश्चन है. ठीक है, ab इज इक्वल टू bc हमें गिवन है. हमें शो करना है कि bx इज इक्वल टू by. ये तीनों चीजें हमें गिवन है. वी हैव टू शो कि bx इज इक्वल टू by. ठीक है, bx इज इक्वल टू by शो करना है. इसमें आप वो वाली एग्जाम यूज कर सकते हो. इफ थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, देखो ये चीज दिख रही है. तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड थ्योरम things which are halves of same things are equal. और फिर हम बाय 1 2 कर लेंगे. ठीक है, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 एंड 3 कर लेंगे. हमें पता है कि AB इज इक्वल टू BC. तो बाय दिस हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC. बाय दिस ये हो जाएगा, बाय दिस ये हो जाएगा. समझ रहे हो. और फिर बाय 1 एंड 2 वी कैन से bx इज इक्वल टू by. ठीक है, ये हो जाएगा बाय 3 और ये हो जाएगा 1 एंड 2. ठीक है, डन. ओके, ठीक है, आगे समझ. ओके गाइस, तो यूक्लिड ज्योमेट्री के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी यहाँ पे कर लिए हैं. फोकस हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर इजी लग रहा है तो उसको बस सिंपली ना करके आ जाना कि दिस इज दिस, तो बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स या डिवाइडिंग बोथ साइड्स दिस विल बी इक्वल टू दिस. ऐसा मत करके आना. एग्जाम जरूर लिख के आना. जब भी कोई ट्रायंगल फिगर गिवन हो तो ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर रखा है. इज इट टू इजी टू सॉल्व ट्रायंगल के अंदर, तो ध्यान रखना कि वो यूक्लिड का क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही.